आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले रन डाउन। इमरान खान के बड़े सियासी मुखालिफ जनाब जहांगीर तरीन बदतरीन शिकस्त और निजामुद्दीन की बेवफाई से दिल बर्दाश्त हुए, शदीद डिप्रेशन में गए और आज सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, आए थे इमरान खान की सियासत ख़त्म करने और अपनी सियासत ख़त्म करके आज सियासत के मैदान से हाथ खड़े करके जाने का तरीन साहब ने ऐलान कर दिया। क्या मामला हुआ, क्यों इतनी डिप्रेशन में गए, निजामुद्दीन साहब ने इतनी बेवफाई क्यों कर दी, इस मार्के में वो क्यों कामयाब ना हो सके, इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। दूसरी खबर आपके सामने रखेंगे कि जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब ने इस्तीफा दे दिया है अपनी पोजीशन से और उसके साथ साथ जमात इस्लामी के ही नईम रहमान ने एक खूबसूरत कारनामा अंजाम दिया कराची में। सभी नईम रहमान की सताइश कर रहे हैं, जीती हुई सीट वापस दे दी, कहा कि यह सीट मेरी नहीं है, यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस कर दी जाए, यह ऐलान किया है। इसके ऊपर आपके सामने तफसील रखेंगे। आखिरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो है तैयबा राजा, उनको आखिरकार जमानत मिली है, रिहाई भी मुतवक्के है आज या कल। खवातीन जो कैदी हैं उनके साथ अब क्या सलूक होने जा रहा है, उनकी रिहाई कब तक मुतवक्के है, इसके ऊपर तफसीली आपके सामने रिपोर्ट रखने की कोशिश करेंगे। आते हैं आप खबरों की तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको याद करवा दें कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिए। आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो यह मजबूत होगा और हमारी आवाज मजबूत होगी और यह दूर तक जाएगी। पहली खबर, बहुत ही इंटरेस्टिंग सनसनीखेज डेवलपमेंट हुई आज अचानक से। जहांगीर तरीन साहब का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम लोग जिन्होंने हालिया इलेक्शन में मुझे सपोर्ट की, मैं उनका शुक्रगुजार हूं और उसके साथ साथ मैं अपने मुखालिफिन को मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, मीन जिन्होंने मुझे इलेक्शन हराया उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं। और उसके साथ साथ मुझे जो लोगों की राय है, मीन वोटर की जो राय है, जो अवाम की राय है, उनके फैसले की बहुत ज्यादा कदर है। इसलिए क्योंकि मुझे शिकस्त हो गई है, मैं अपनी हार तस्लीम करते हुए सियासत के मैदान से हमेशा के लिए इस्तीफा दे रहा हूं और दूर जा रहा हूं। मैं अपनी दूसरी कैपेसिटीज जो एक कारोबारी के तौर पर और दूसरी कैपेसिटीज में पाकिस्तान की खिदमत करता रहूंगा। अब जब यह ट्वीट सामने आया तो इसके ऊपर फिर तजिया बनता है, क्योंकि इमरान खान के बड़े सियासी मुखालिफ जिनको चौधरी निजामुद्दीन ने लॉन्च किया था इमरान खान की सियासत खत्म करने के लिए, आज वो बदतरीन शिकस्त के बाद, डिप्रेशन के बाद, बुरे हालात के अंदर चौधरी निजामुद्दीन की बेवफाई की वजह से और बदतरीन शिकस्त मिलने की वजह से आज सियासत से किनारा कशी कर रहे हैं। लेकिन आज वो हीरो बन सकते थे, बहुत बड़ा मौका था तरीन साहब के साथ, गिरे हुए भी एक दफा दोबारा अरूज पाने का, कौम की नजरों में हीरो बनने का मौका था। ये मौका भी उन्होंने खोया है और वो क्या खोया वो आपको बताते हैं। लेकिन पहले अगर उनके ट्वीट की डायसेक्शन करें तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं या तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मैं अपने मुखालिफिन को मुबारकबाद देता हूं और उसके साथ साथ मुझे लोगों की राय का एहतराम है। तरीन साहब, ये दोनों चीजें दुरुस्त नहीं है, माजरत के साथ आपने ट्वीट में तो लिख दी लेकिन हकीकतन ये दुरुस्त नहीं है। आप पहले तो किसी सूरत इस पोजीशन में नहीं है कि आप अपने मुखालिफिन को मुबारकबाद दे सकें, क्योंकि जब ये इलेक्शन शुरू हुआ तो जिस तरीके से आपने चौधरी निजामुद्दीन को के साथ मिलकर पहले शफीक अराई साहब को अगवा करवाया, उसके बाद उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे आपके मुखालिफ। अगर आप वाकई अपने मुखालिफिन के साथ फेयर प्ले करना चाहते तो आप शफीक अराई साहब के साथ ये काम ना करते। फिर जब शफीक अराई के बाद इकबाल शाह को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खड़ा किया तो आपने उनको भी अगवा करवाया और आपकी इमा पर चौधरी निजामुद्दीन ने उनसे भी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई कि वो भी इस सियासत से किनारा कशी करते हैं या कम से कम इस इंतखाब से दस्तबरदार होते हैं। आप तब भी सियासत के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन पर आपने अमल भी नहीं किया, ईमान भी नहीं रखा अल्लाह के फैसलों के ऊपर, और आपने अपने मुखालिफिन को कुचल कर उनको चौधरी निजामुद्दीन के प्रेशर के अंदर लाकर गैर जमहूरी तरीके से हराने की कोशिश की। फिर मजबूरन तहरीक इंसाफ को तीसरी कैंडिडेट आपके सामने फाइल करनी पड़ी, फील्ड करनी पड़ी और इफ़्फ़त ताहिरा एडवोकेट को फील्ड किया गया। आपने ये भी नहीं सोचा कि अब आपके सामने खातून है, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, और अगर चौधरी निजामुद्दीन खुद से भी करते तो यू शुड हैव पुट योर फुट डाउन और कहना चाहिए था कि नहीं, खवातीन के साथ मैंने इन हालात तक नहीं जाना। आप खामोश रहे, आपने इफ़्फ़त ताहिरा साहबा के भाई को अगवा होने दिया, तशद्दुद होने दिया, प्रेशर होने दिया। और ये हम नहीं कह रहे, इफ़्फ़त ताहिरा साहबा अपने वीडियो में कहती हैं कि मेरे साथ ये किया गया और वो वीडियो सोशल मीडिया पर है। और उसके बाद अचानक से इफ़्फ़त ताहिरा एडवोकेट साहबा की एक वीडियो आपके साथ आपके घर में सोफे पर बैठे हुए आई, जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई कि मैं अब सियासत से दस्तबरदार हो रही हूँ और वोट जो है वो आपको दिया जाए। मीन उन्होंने ये नहीं कहा आपको दिया जाए, उन्होंने कहा कि शफीक अराई के खिलाफ वोट दिया जाए, जो कि जारी बात आप ही को देने का उन्होंने कहा। अब उन्होंने बाहर निकल के 3-4 दिन के बाद कहा कि आपने उन्हें अगवा करवाया था और आपने उनके भाई पर बदतरीन तशद्दुद करवाया और उनसे जबरदस्ती ये स्टेटमेंट ली। तो जब आपने ये काम कर लिए तो फिर आप अपने जो अपोनेंट्स हैं उनको मुबारकबाद तो ना देना, वो तो आप मौका खो गए तरीन साहब माजरत के साथ, या तो आप उनका मुकाबला करते, आप वो मौका तो खो गए। उसके बाद आपने कहा कि आप जो लोगों की विल है, आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान,
पाकिस्तान बदकिस्मती से ये भी दुरुस्त नहीं है। आप आज ये आपको ये इतना अच्छा ट्वीट लिखने की मतलब ये बनता नहीं था। आप अगर आपने हीरो बनना था तो मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे हीरो बन सकते थे, इस तरह से नहीं बन सकते थे। और तरीका था हीरो बनने का, वो एक मौका है, अभी भी है, और वो आप खो रहे हैं और खो देंगे, आप नहीं बनेंगे कभी भी उस पर हीरो। लेकिन ये तो आप नहीं बन सकते थे ना तो आपको इमेंस रिस्पेक्ट है लोगों की राय की, और अगर होती तो आप इस तरीके से लोगों की राय के साथ खेलने की कोशिश करते, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन उम्मीदवारों को अगवा करके अपने रास्ते से हटवाते। अगर आप लोगों के जो राय की इमेंस रिस्पेक्ट, इमेंस भी ना होती, सिर्फ कल्ली रिस्पेक्ट होती, पूरी रिस्पेक्ट भी ना होती, हजूर सिर्फ रिस्पेक्ट का आर ही होता, तो आप इस तरीके से अपने मुखालफिन के साथ सलूक ना करते। तो आज आप ये ट्वीट लिखने की बजाय आप सिर्फ ये लिखते कि जो शिकस्त हुई है मैं उसे तस्लीम करता हूं और मैं सियासत से रिटायर हो रहा हूं। ये फिर भी आपको फेस सेविंग देता। लेकिन आप ये जिस तरीके से हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं ये बनता नहीं है, क्योंकि अभी इमीडिएटली जब हम आपके कंडक्ट को देखते हैं तो वो खतरनाक है। अच्छा, इसे थोड़ा पीछे जाते हैं, बात यहां नहीं खत्म होती। याद कीजिए, जब इमरान खान साहब की हुकूमत जो थी उसको गिराया जाना था, मैं थोड़ा पीछे आपको लेके जा रहा हूं। जब इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया जाना था तो उससे पहले पंजाब के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया और फेडरल के अंदर भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया, जिसमें राजा रियाज और पंजाब के अंदर भी बहुत सारे दोस्तों को इकट्ठा किया गया, नौमान लंगड़ियाल साहब और दूसरों को। ये तमाम के तमाम लोग नून लीग का ग्रुप नहीं थे, ये जनरल बाजवा की इमा पर ये जहांगीर तरीन साहब ने अपने ग्रुप के लोग दिए थे, ये जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के लोग थे। तो सबसे पहले जहांगीर तरीन साहब ने इमरान खान की पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और उनकी पीठ में छुरा घोंपा, फेडरल में भी और पंजाब में भी, और उनकी हुकूमत गिराने में कलीदी किरदार अदा किया। और उस हुकूमत गिरने के बाद फिर आज जो कुछ भी हुआ, जो शहादतें हुई, औरतों के साथ जो कुछ हुआ, इकोनॉमी के साथ जो कुछ हुआ, जिले शाह हो, अरशे शरीफ हो, खवातीन जेलों में हो, इन तमाम चीज़ों का खून कहीं ना कहीं कोई ना कोई छींटा जो है वो तरीन साहब के दामन पर भी है। उसकी वजह यह कि वो शामिल रहे इस सारे काम के अंदर। और मैं दोबारा बता रहा हूं कि ये तमाम जो अटैक इमरान खान के ऊपर शुरू हुआ था, ये तरीन ग्रुप को पहले बनाया गया और उन्होंने बगावत की, वो लोटे बने तमाम के तमाम, फेडरल में भी और प्रोविंशियल में भी। और फिर याद कीजिए कि जो पंजाब असेंबली के अंदर तरीन ग्रुप के लोटे बने थे, जिन्हें बाद में तरीन साहब ने नून लीग की टिकटें दिलवा के वहां से इलेक्शन लड़वाया था, जुलाई 2022 में उनका क्या हाल हुआ, व्हाइट वॉश हो गए, वो सारे हार गए। तो एक तो आपके पास उस टाइम मौका था सही सिमत खड़े होने का, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी नाअहली खत्म करवाने के लिए और इमरान खान से बदला लेने के लिए, इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए आपने ये बदतरीन हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद वहां रखी और आपने ये सारे काम किया। अब इमरान खान से किस चीज का बदला लेना था उस पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन पहले यह बात बताते कि आप यहीं पर नहीं रुके। जब आपने हुकूमतें गिरा ली, सब कुछ हो गया, तो फिर आपने तहरीके इस्तेहकाम की बागडोर संभाली। जैसे रस्सागिरों के पास तमाम माल मसरूका आता है चोरी का और वो खरीदते हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अगवा किया जाता था, तशद्दुद किया जाता था। तशद्दुद करके उनको कहा जाता था कि इस्तेहकाम पार्टी के ज्वाइन करो। फिर वो बेचारे मजबूर, बंदे हाथ, बंदी टांगें, बंदे मुंह, वो आपके सामने फेंके जाते थे। और उस वक्त आपको इमेंस रिस्पेक्ट नहीं थी तरीन साहब, माजरत के साथ। काश उस वक्त इमेंस भी ना, रिस्पेक्ट का आर भी ना, आर का एक डंडा ही होता आपके दिमाग में, तो आप उन बंदे मजबूर लोगों के गलों के अंदर अपनी पार्टी के निशान ना डालते, उन लोगों के साथ बड़े फख्र से तस्वीरें ना खिंचवाते। आप इमरान खान के खिलाफ ये ना कहते कि इमरान खान की सियासत बनाई भी मैंने थी, गिरा के भी मैं दिखाऊंगा। तो आप याद कीजिए वो तमाम लोग जिनको आप, अली नवाज अवान को याद कीजिए, जिस तरह उनके साथ बैठ के आप लोगों ने ये सब कुछ किया और इमरान खान की पार्टी में से एक एक शख्स को तोड़ के आपने तहरीके इस्तेहकाम में शामिल किया। और वो वक्त याद कीजिए जब आपके घर पर इमरान इस्माइल साहब, अली जैदी साहब, आपका पूरा ग्रुप, वही ग्रुप जो आपने पहले लोटा बनवाया था इमरान खान की हुकूमत गिरवाने के लिए, उसके बाद कुछ और लोग जैसे मैंने अभी नाम लिए, इमरान इस्माइल, अली जैदी, फवाद चौधरी साहब और बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती उनकी मर्जी के खिलाफ या जैसे भी आपने वहां इकट्ठा किया और आपने अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ की कि मेरे पास ये तमाम लोग हैं, आई एम द किंग मेकर, और इमरान खान को भी बनाने वाला मैं था और अब चौधरी निजामुद्दीन के साथ मिलकर अगला जो इलेक्शन होगा उसमें हम आएंगे। आप ही की तरह का सोच जो थी वो परवेज खटक साहब के साथ थी केपी में, उनके साथ क्या हुआ वो बाद में हम कभी बात करेंगे। लेकिन यहां हम ये बात करते हैं कि बदकिस्मती से फिर आपके साथ जो कुछ हुआ वो आपने देख लिया कि आपने आखिरी दम तक पहले वो पार्टी बना ली, लोगों को जबरदस्ती शामिल करवा लिया, ऐलान कर लिए, फिर आपने जाकर नून लीग के साथ इल्हाक कर लिया, वही जो आपको चीनी चोर कहते थे। फिर आपने अपने दस्ते रास्त मुतमदे खास ओन चौधरी को इमरान खान के खिलाफ इद्दत में निकाह के गलीज तरीन केस के अंदर लॉन्च किया, उससे गवाही दिलवाई, इमरान खान पर कीचड़ उछलने दिया, उसको नहीं रोका। यही नहीं आप रुके बल्कि फ्रस्ट्रेशन की इंतहा में इलेक्शन के करीब जाके पता नहीं निजामुद्दीन ने आपको कहा या आपसे खुद ही गलती सरजद हुई, पहले आपने कभी नहीं की, उस पर मैं हमेशा आपकी माजरत, उस पर मैं हमेशा आपकी सताइश करता हूं। लेकिन आखिरकार आपने बुशरा बीबी पर जाती हमला भी एक टीवी प्रोग्राम में किया, जिसकी बाद में आपने मेरा ख्याल ट्वीट पे माजरत की, लेकिन वो हमला आप कर बैठे नदीम मलिक साहब के साथ इंटरव्यू देते हुए, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेशन में थे। स्टैब्लिशमेंट ने आपके साथ आपकी नाहली खत्म करवाकर, इलेक्शन लड़वाकर जितवाने का आपसे वादा किया हुआ था, और उसमें आप ये इमेंस रिस्पेक्ट की तमाम हदें क्रॉस करते रहे। और बाद की दास्तान मैंने सुना दी कि आपने अपने मुखालफिन को किस तरीके से अपने रास्ते से उतारा। तहरीक इंसाफ को आपके सामने जब तीनों कैंडिडेट निकल गए तो चौथा कैंडिडेट उतारना पड़ा। रौ कासिम
48 घंटे पहले इंतखाबी निशान नल का, और देखिए कि वो भी आपसे ज्यादा वोट ले गया 48 घंटे में ही। और दूसरी तरफ आमिर डोगर ने आपको रिकॉर्ड 95 के 94 हजार की लीड से हराया। मेरा ख्याल पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी लीड्स हैं उनमें से एक लीड उनकी है। करोड़ों रुपए आपने उस हल्के में लगाए और आपको चौधरी निजामुद्दीन ने ना मुल्तान में जितवाया, जितवा सकते थे, सारी बात है, वो जितवाना चाहते तो जैसे दूसरों को जितवाया है, और ना ही लोधरा में जितवाया। आपके मुतमदे खास ओन चौधरी को जितवा दिया तगड़े उम्मीदवार के खिलाफ, सलमान अकरम राजा के खिलाफ, लेकिन आपको नहीं जितवाया। आपको एस्टैब्लिशमेंट ने बुरी तरह से इस्तेमाल किया, क्योंकि आप इमरान खान से बदला लेना चाहते थे। बदला किस चीज का लेना चाहते थे? इमरान खान के आप साथी थे, वो आपका बड़ा एहतराम करते थे और वो समझते थे, और ये हकीकत भी है कि आप एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, एक अच्छे आप एग्रेरियन भी हैं, और वो चाहते थे कि ज़राअत के शोबे में और कुछ इंडस्ट्री के सेक्टर्स में आप उनकी मदद करेंगे। अकॉर्डिंग टू इमरान खान साहब, जो उन्होंने मुझे बताया कि आपने उनको मशवरा दिया कि चीनी वाफर मकदार में पड़ी हुई है और इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए तो पैसा बनेगा। एक्सपोर्ट की गई तो 7 ही महीने बाद पता चला चीनी तो मुल्क में है नहीं, तो चीनी की पहले आपने एक्सपोर्ट करके पैसा कमाया। ये मुझे तो वहां से पता चला जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। उसके बाद चीनी की किल्लत हुई और वहां पर भी आपने पैसा बनाया। इमरान खान साहब ने उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई कि ये सब कुछ क्या हुआ, तो उस कार्टेल में आप भी उनको इन्वॉल्व पाए गए उनके मुताबिक और उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक, जिसकी वजह से आपकी और उनकी दूरी हुई। लेकिन उस दूरी के बावजूद उन्होंने आपके ऊपर जाती हमला कभी भी किसी टेलीविजन पर नहीं किया। एक एतराज आपका जायज है कि उनकी हुकूमत के दौरान आपके घर की खवातीन पर केसेस बने, और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान, वो आपका जायज बात है, वो नहीं बनने चाहिए थे। वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इमरान खान की हुकूमत इमरान खान ने बनवाए। वो जरूर चौधरी निजामुद्दीन ने ही आपको लॉन्च करने के लिए इमरान खान के खिलाफ ये काम उस टाइम के जनरल बाजवा साहब ने किया होगा। जिनके हत्थे आप चढ़े, उन्होंने आपको कहा नाअहली खत्म करवाएंगे, और फिर आपसे इमरान खान की पार्टी के अंदर प्रेशर ग्रुप्स बनवाए, वो लोटे बनवाए, उसके थ्रू पर हुकूमतें गिराई, और पहुंचते पहुंचते आप यहां पहुंचे कि आपको शरीफों के घर भी जाना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, और आखिरकार आज आप इमेंस रिस्पेक्ट के साथ ये सियासत छोड़ रहे हैं। शुरू में मैंने कहा था कि आपके पास अभी भी मौका है, आपको पहले भी बहुत सारी ऐसी गलतियां मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए थी। जैसे पार्टी में रहते हुए जब शाह महमूद कुरैशी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, तो आपने उनके खिलाफ सलमान नईम को उतार दिया। हालांकि आप पार्टी के अंदर थे, अपनी पार्टी के अंदर अपने कुलीग के साथ ऐसा मेरे ख्याल में जाती राय में ड्यू रिस्पेक्ट के साथ नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने शाह साहब के साथ ये किया। सलमान नईम को खड़ा किया, तगड़ा किया, पैसा लगाया उसके पीछे, और शाह साहब को हरवा दिया, अपनी ही पार्टी के एक सीनियर रुकन को, और उसकी वजह से फिर आपको पता है कि पार्टी में बहुत सारे लोग आपके मुखालिफ हो गए। इसी तरीके से जब बुजदार साहब को चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट किया गया तो बहुत सारे लोग समझते हैं आप लेके आए, मेरा नहीं ख्याल आप लाए होंगे उन्हें, लेकिन आप अंदर से खुश थे क्योंकि पहले अलीम खान आपके साथ थे। फिर जब आपको लगा कि अलीम खान चीफ मिनिस्टर ना बन जाए, मैं तो डिस्क्वालीफाइड हूं, बन नहीं सकूंगा, और आपने अपील डाली हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और आपको लगता था कि अपील का फैसला होगा और मैं हो सकता है कि बहाल हो जाऊं और चीफ मिनिस्टर मैंने बनना है, अगर अलीम खान बन गया तो ये तो पक्का ही रहेगा। तो इसलिए आपने फिर बुजदार साहब के फैसले को बड़ा वेलकम किया। बुजदार साहब को शुरू में आपने बड़ी हेल्प की, इंडोर्स किया, क्योंकि आपको यह था कि अलीम को किसी तरीके से साइड पर रखें, बुजदार को तो फारिग कर लेंगे बाद में, जैसे ही मैं बहाल होऊंगा तो मैं आकर चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। उसमें भी आप जाहिर बात है नाकाम हुए। अब मैंने शुरू में कहा था कि आपके पास एक मौका है हीरो बनने का, ये इस थ्रू से नहीं हीरो बन सकते। हीरो आप इस तरह से बन सकते हैं कि अकेले बैठिए एंड सोल सर्चिंग कीजिए। इमरान खान से भी गलतियां हुई होंगी, वो भी इंसान है, लेकिन आप इस टाइम अपने लिए सोचिए कि आपने कहां कहां गलतियां की, क्योंकि आप, ये मैंने पहले भी कहा कि आप इतने बुरे आदमी नहीं हैं जितने काम आपसे निजामुद्दीन ने करवा लिया। आप इतने बुरे इंसान नहीं हैं, मैं आपसे मिला हुआ हूं, आपके साथ काम किया हुआ है, आप इतने नेगेटिव इंसान नहीं हैं। आपको निजामुद्दीन ने बुरे तरीके से इस्तेमाल किया है, और कुछ गुस्से में या जिस भी वजह से आपसे कुछ गलत काम हुए हैं, तो आप सोल सर्चिंग कीजिए और आप ये सोचिए कि क्या आपको वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहिए था, वो लोटे बनाने चाहिए थे, नहीं बनाने। क्या आपको इमरान खान को इस तरीके से गिराने की कोशिश करनी चाहिए थी, और उसके बाद सब कुछ के बाद क्या आईपीपी बनाकर इमरान खान के लोगों को ऐसे शामिल कराना चाहिए था। माजी में से एक इंटरेस्टिंग वाकया हमारे हाथ लगा है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को कोई आई लव यू कहे या ना कहे, वो आई लव यू टू फौरन कह देते हैं। एक तो उसको सुनिए, इस पंजाबी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये मजबूत हो, और उसके साथ साथ ये भी सोचिए कि देखिए तरीन साहब ने सियासत छोड़ दी क्योंकि वो हार गए, नवाज शरीफ साहब भी हार गए लेकिन सियासत भी नहीं छोड़ रहे, और एनए 130 से जो झूठा उन्हें नोटिफिकेशन मिला उसे भी नहीं छोड़ रहे। तो अभी पंजाबी व्लॉग देखिए, एंजॉय कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।